नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसने सदियों से साधकों, आशियों और वैज्ञानिकों को चकित किया है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि रात के किसी विशेष समय पर आपकी नींद अचानक खुल जाती है। विशेषकर 3 बजे से 5 बजे के बीच यह अनुभव लगभग हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आया होगा। कोई कहता है कि यह सिर्फ शरीर का जैविक चक्र है, कोई इसे दैवीय संकेत मानता है, कोई इसे आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत बताता है और कोई इसे पूर्वजों का संदेश कहता है। परंतु सच क्या है? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं ताकि हम समझ सकें कि 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुलना वास्तव में हमें क्या बताना चाहता है और यह समय क्यों जीवन के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक माना जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह समय दिन और रात के बीच का संक्रमण काल है। प्राचीन आर्ष मुनियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा है। ब्रह्म मुहूर्त यानी वह क्षण जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। कहा गया है कि इस समय वातावरण में सात्विक तरंगें सबसे अधिक सक्रिय होती हैं, वायु स्वच्छ होती है, वातावरण निर्मल होता है और मन की तरंगें भी गहराई से शांत हो जाती हैं। इसी कारण से यह समय साधना, ध्यान, जप और प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आपने शायद देखा होगा कि प्राचीन आर्षि संध्या वंदन और जप इसी समय करते थे ताकि आत्मा सीधे ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके। इस समय का महत्व इतना गहरा है कि आयुर्वेद भी कहता है कि शरीर के अंग इस समय अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होते हैं। फेफड़े, यकृत और गुर्दे सभी अपनी ऊर्जा संतुलित करते हैं। अगर इस समय आपकी नींद खुलती है तो यह संकेत है कि आपका शरीर, आत्मा और ब्रह्मांड एक विशेष संचार में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर क्यों अधिकांश लोगों की नींद इस समय टूटती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलिए पहले धार्मिक दृष्टिकोण से इसे समझते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 3 बजे से 5 बजे तक का समय देवताओं का समय है। कहा गया है कि इस दौरान आकाश में देव शक्तियां घूमती हैं और पृथ्वी पर विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित करती हैं। यदि इस समय आपकी नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर आपको पुकार रहे हैं कि उठो और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ो। इस क्षण को सोकर व्यर्थ मत करो, क्योंकि यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपके लिए सबसे अधिक सहयोगी बन जाता है। इसीलिए संत तुलसीदास ने भी कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त उठकर राम का स्मरण करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर हम महाभारत की ओर देखें तो वहां भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्मचिंतन करता है उसका जीवन सदैव सफलता की ओर बढ़ता है। अब सोचिए मित्रों, क्या यह कोई संयोग है कि हमारी नींद अक्सर इसी समय टूटती है, या यह ब्रह्मांड का संदेश है कि हम इस अवसर का लाभ उठाएं और स्वयं को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शरीर का आंतरिक घड़ी तंत्र यानी बायोलॉजिकल क्लॉक इस समय विशेष रूप से सक्रिय होती है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच फेफड़े अधिक सक्रिय होते हैं, यानी श्वसन तंत्र सबसे अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है। यही कारण है कि साधक इस समय प्राणायाम करते हैं ताकि अधिकतम ऑक्सीजन शरीर को मिले और मन शांत रहे। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है, क्योंकि रात भर पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और प्रदूषण भी न्यूनतम होता है। अगर आप इस समय उठकर गहरी सांस लें तो आपके शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा से भर जाती हैं और मन सकारात्मक हो जाता है। यही कारण है कि नींद का इस समय टूटना सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि संकेत है कि आपका शरीर और आत्मा ब्रह्मांड के साथ एक विशेष तालमेल बना रहे हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो 3 से 5 बजे का समय आत्मा और परमात्मा के मिलन का क्षण माना जाता है। इस समय आपके अवचेतन मन के द्वार खुले रहते हैं और आप गहरे सत्य को अनुभव कर सकते हैं। योग शास्त्र कहता है कि इस समय आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। अगर आप साधना में लगे हैं तो यह समय आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि ध्यान में जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि बड़े बड़े योगी, साधक और ऋषि इसी समय उठकर साधना करते थे ताकि वे ईश्वर की उपस्थिति को सीधे महसूस कर सकें। अब प्रश्न यह है कि जब आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच टूटती है तो आपको क्या करना चाहिए?
क्या फिर से सो जाना चाहिए या उस अवसर का उपयोग करना चाहिए? शास्त्र और विज्ञान दोनों कहते हैं कि इस समय उठकर प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर आप चाहें तो किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं या बस गहरी सांस लेकर कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके जीवन को असाधारण बना सकता है, क्योंकि यह न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करता है। मित्रों, यह तो हुई पहली परत, परंतु इस रहस्य के और भी गहरे पहलू हैं। कई बार 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद का खुलना सिर्फ साधना का संकेत नहीं होता, बल्कि यह आपके पूर्वजों का आशीर्वाद या संदेश भी हो सकता है। हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि इस समय पितरों की ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। यदि आपकी नींद इस समय बार बार टूटती है, तो यह संभव है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद वे चाहते हैं कि आप कोई अधूरा कार्य पूरा करें या उनकी स्मृति में कोई पुण्य कार्य करें। इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि अगर इस समय नींद खुले तो एक दीपक जलाकर अपने पूर्वजों को स्मरण करें। यह आत्मा और परिवार की वंश परंपरा को शक्ति प्रदान करता है। वहीं मनोविज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो यह समय अवचेतन मन की तरंगों को सक्रिय करता है। यानी आप अपने सपनों को बेहतर समझ सकते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं और भविष्य की दिशा को महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि कई बार इस समय हमें अजीब सपने आते हैं और नींद टूट जाती है, क्योंकि अवचेतन मन हमें कोई गहरा संदेश देना चाहता है। अब सोचिए मित्रों, अगर यह समय इतना पवित्र और शक्तिशाली है, तो क्या इसे सिर्फ सोने में गंवाना उचित है? बिल्कुल नहीं। यह वह क्षण है जब आप अपने जीवन को नए आयाम में ढाल सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन इस समय उठकर 10 मिनट ध्यान करें या ईश्वर का नाम लें, तो आपके जीवन में कितनी सकारात्मकता आ सकती है। आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। यही कारण है कि यह रहस्य केवल नींद टूटने का नहीं, बल्कि जीवन बदलने का संकेत है। मित्रों, अब हम इस रहस्य की दूसरी गहराई में उतरते हैं। 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुलना केवल ब्रह्म मुहूर्त की साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के कर्मों और मानसिक स्थिति का भी दर्पण है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य सेतु होता है, और यह सेतु सबसे अधिक सक्रिय ब्रह्म मुहूर्त में होता है। जब आप इस समय जागते हैं, तो दरअसल आपकी आत्मा उस सेतु पर खड़ी होती है और उसे अवसर मिलता है कि वह ब्रह्मांड से संवाद करे। यही कारण है कि जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह समय किसी खजाने से कम नहीं होता। अब जरा सोचिए कि अगर किसी साधारण व्यक्ति की नींद भी बार बार इस समय टूट रही है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि वह व्यक्ति भीतर से जागृति की ओर बढ़ रहा है। शायद उसकी आत्मा उसे पुकार रही है कि अब उठो और अपनी दिशा बदलो। यही वजह है कि कई लोग बताते हैं कि 3 से 5 बजे के बीच उनकी नींद टूटने के बाद उन्हें जीवन के कठिन सवालों के उत्तर मिलने लगते हैं, या अचानक किसी उलझे हुए काम का समाधान सूझ जाता है। इसका कारण यह है कि उस क्षण आपका अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और अवचेतन मन में ब्रह्मांड का सीधा संपर्क होता है। अब धर्म ग्रंथों से जुड़ा एक और रहस्य समझते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं उन लोगों को विशेष कृपा देता हूं जो ब्रह्म मुहूर्त में मेरा स्मरण करते हैं। इस समय जप, ध्यान या भक्ति करने वाला व्यक्ति जल्दी ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध होता है, उसका हृदय निर्मल होता है और उसका चित्त एकाग्र होता है। इसलिए जब आपकी नींद इस समय टूटे, तो आप सोचें कि यह भगवान का निमंत्रण है कि मेरे पास आओ, यह समय मेरे लिए निकालो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मनोविज्ञान के अनुसार भी यह समय सबसे गहरे मानसिक विश्राम के बाद का समय होता है। रात के पहले हिस्से में हमारी नींद गहरी होती है, शरीर थकान मिटाता है, परंतु 3 बजे के बाद से मस्तिष्क धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू करता है। इसीलिए इस समय जो भी विचार आते हैं वे बहुत गहरे और सशक्त होते हैं। अगर इस समय आप सकारात्मक सोचेंगे तो दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी, और अगर नकारात्मक सोचेंगे तो दिन भर परेशान रहेंगे। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, इस समय केवल शुभ विचार ही मन में लाओ। अब इस रहस्य का एक और पहलू है कि कई बार 3 बजे से 5 बजे के बीच
नींद का टूटना आपके घर या वातावरण में मौजूद अदृश्य शक्तियों का संकेत भी हो सकता है। हमारे पुराणों में वर्णन है कि इस समय सूक्ष्म जगत की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, यानी आत्माएं, देवदूत, पितर और अन्य सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। अगर आपकी नींद इस समय अचानक भय या घबराहट के साथ टूटती है, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके पास से गुजर रही है या आपसे संवाद करना चाहती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस समय भगवान का स्मरण करेंगे तो कोई नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती, बल्कि इसके विपरीत यह समय आपको और अधिक आध्यात्मिक बना देगा। इसीलिए इस समय अगर नींद टूटे तो बस ईश्वर का नाम लें, दीपक जलाएं या प्रार्थना करें। यह आपके घर को भी सुरक्षित रखेगा और आपके मन को भी शांत करेगा। मित्रों, इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हमें आयुर्वेद की ओर देखना होगा। आयुर्वेद के अनुसार रात के इस समय शरीर का शुद्धिकरण चल रहा होता है, विशेषकर फेफड़े और श्वसन तंत्र सक्रिय होते हैं। इसीलिए अस्थमा या सांस की बीमारी वाले लोगों की नींद अक्सर इसी समय टूट जाती है। यह केवल शारीरिक कारण है, लेकिन यह भी संकेत है कि शरीर आपको कह रहा है कि अब अपनी जीवन शैली में सुधार लाओ। शुद्ध वायु लो, योग प्राणायाम करो और अपनी आदतों को संतुलित करो। अगर आप इस संकेत को समझकर जीवन बदलते हैं तो रोग धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपका शरीर स्वस्थ होता है। अब सोचिए, अगर आपकी नींद हर दिन 3 से 5 बजे टूट रही है तो यह आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि यह अवसर है कि आप अपने जीवन की दिशा को सुधारें। यह वह क्षण है जब आप नए संकल्प ले सकते हैं, नए सपनों की शुरुआत कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी तरह अगर आप इस समय नींद टूटने पर अपने भीतर झांकते हैं तो आपका जीवन फिर से सही दिशा में लौट सकता है। अब इस रहस्य को एक और दृष्टिकोण से देखते हैं। योग दर्शन कहता है कि 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय साधक के लिए सबसे पवित्र है, क्योंकि इस समय शरीर के भीतर प्राण ऊर्जा सबसे अधिक संतुलित होती है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें से प्राण और अपान का संतुलन ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से होता है। यही कारण है कि साधक इस समय उठकर प्राणायाम करते हैं, ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। यही वह शक्ति है जो इंसान को सामान्य से असाधारण बना देती है। इसलिए नींद का इस समय टूटना इस बात का संकेत है कि आपका शरीर ऊर्जा जागरण के लिए तैयार है। अगर आप इसे व्यर्थ सोने में गंवाते हैं तो आप अवसर खो देते हैं, लेकिन अगर इसका उपयोग साधना, प्रार्थना या आत्मचिंतन में करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। अब आइए एक प्रसंग सुनते हैं। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जब साधना में लगे थे तो उनकी नींद अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में खुलती थी। वे कहते थे कि उस समय मन इतना शांत और निर्मल होता है कि सीधे ईश्वर का अनुभव होने लगता है। इसी तरह रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से आत्मा का द्वार खुल जाता है और साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव है जिसे अनगिनत साधकों ने महसूस किया है। अब जरा सोचिए कि अगर इतने महापुरुष इस समय को इतना महत्व देते थे तो हमें क्यों नहीं इसका लाभ उठाना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां समय की कमी है, वहां यह 2 घंटे हमें वह अवसर देते हैं जिससे हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस समय नींद टूटने का एक और अर्थ भी है कि शायद आपके भीतर कोई अधूरी इच्छा, कोई अधूरा कर्म या कोई अधूरी साधना आपको जगा रही है। आत्मा चाहती है कि आप उसे पूरा करें। इसीलिए इस समय ध्यान से सुनिए कि आपका हृदय आपसे क्या कह रहा है। कभी कभी यह आवाज इतनी सूक्ष्म होती है कि हम उसे सुन नहीं पाते, लेकिन अगर आप शांत होकर बैठेंगे तो अवश्य महसूस करेंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मित्रों, अब हम इस रहस्य के तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, जहां हम जानेंगे कि वास्तव में 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुलना जीवन के लिए क्या संदेश लेकर आता है और हमें इस अवसर का उपयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले समझना होगा कि यह समय केवल साधना या धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और व्यावहारिक जीवन में भी इसकी विशेष उपयोगिता है। जब आप इस समय जागते हैं तो आपके मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में होती हैं। इस अवस्था को विज्ञान में क्रिएटिव स्टेट कहा जाता है, यानी इस समय आपके भीतर कल्पना शक्ति सबसे प्रबल होती है। यही कारण है कि महान वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक अक्सर कहते हैं कि उनके सबसे अच्छे विचार सुबह 3 से 5 बजे के बीच आए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था
कि सुबह की शांति में जो विचार आते हैं वे दिन के शोरगुल में कभी नहीं आते थे। इसी तरह तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना का अधिकांश भाग ब्रह्म मुहूर्त में किया था। इसलिए यह समय केवल धार्मिक साधना के लिए ही नहीं बल्कि रचनात्मकता और सफलता के लिए भी वरदान है। अब सवाल यह है कि जब आपकी नींद इस समय टूटे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं है बल्कि इसे ईश्वर का निमंत्रण मानकर शांत हो जाना है। बिस्तर पर ही आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर करें। इसके बाद कुछ मिनट ध्यान करें। आप चाहें तो ओम का जप कर सकते हैं या अपनी पसंद के मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। इससे आपका मन तुरंत शांति पाएगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अगर आपको बार बार नींद टूटती है और शरीर में कमजोरी लगती है तो यह संकेत है कि आपका शरीर आपको जीवन शैली सुधारने को कह रहा है। ऐसे में आपको रात को हल्का भोजन करना चाहिए, समय पर सोना चाहिए और प्राणायाम को जीवन में शामिल करना चाहिए। अब इस समय के रहस्य का एक और पहलू है। हमारे राशियों ने कहा है कि 3 से 5 बजे के बीच देवता और पितर धरती के समीप आते हैं। इसीलिए जो भी प्रार्थना इस समय की जाती है वह सीधे दिव्य लोक तक पहुंचती है। अगर आप अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे आपको आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में भी तर्पण प्रायः प्रातः काल ही किया जाता है ताकि आत्माएं सीधे तृप्त हों। इसीलिए जब नींद इस समय टूटे तो अपने पूर्वजों को स्मरण करें, उनके लिए प्रार्थना करें और आभार व्यक्त करें। यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। अब इस विषय को हम सामाजिक दृष्टिकोण से भी समझें तो पाएंगे कि जो लोग इस समय जागते हैं उनके अंदर अनुशासन और संयम अपने आप आ जाता है। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति दिन भर अधिक कार्यशील और ऊर्जावान रहता है। उसकी सोच सकारात्मक रहती है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जल्दी सो और जल्दी उठो ताकि जीवन संतुलित रहे। 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुलना कहीं ना कहीं आपके भीतर उस प्राचीन आदत को वापस लाने का संकेत है जिसे आधुनिक जीवन ने भुला दिया है। अब मित्रों, एक और रहस्य की ओर बढ़ते हैं। 3 बजे से 5 बजे के बीच कई लोग बताते हैं कि उन्हें अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी ने नाम पुकारा, किसी ने छुआ या कोई पास खड़ा है। यह सब सूक्ष्म जगत की गतिविधियां हैं। दरअसल इस समय आपके अवचेतन द्वार खुले होते हैं, इसलिए आप सामान्य से अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको डरना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद शुरू हो रहा है। यदि आप ईश्वर का स्मरण करेंगे तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि आप और अधिक सशक्त हो जाएंगे। अब आइए एक उपाय समझते हैं। जब भी आपकी नींद इस समय खुले तो तुरंत मोबाइल फोन मत उठाइए, क्योंकि इससे आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बल्कि उठकर जल पीजिए, दीपक जलाइए और 5 मिनट प्राणायाम कीजिए। अगर फिर भी नींद न आए तो कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लीजिए, जैसे गीता, रामायण या कोई भी प्रेरणादायक ग्रंथ। इससे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी और धीरे धीरे आपकी आदत इस समय को साधना में बदल देगी। अब इस विषय को और गहरा करें तो पता चलता है कि 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद का खुलना आत्मा की यात्रा का भी संकेत है। आत्मा आपको बता रही है कि अब समय आ गया है अपनी असली पहचान को खोजने का। हम अक्सर दिन भर केवल शरीर और संसार की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन आत्मा की पुकार को भूल जाते हैं। यह समय वही क्षण है जब आत्मा आपको जगाती है और कहती है, जागो और मुझे पहचानो। यही कारण है कि जो लोग इस समय साधना करते हैं वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। अब एक आखिरी दृष्टिकोण लेते हैं। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे शुद्ध होती है और प्रदूषण सबसे कम होता है। इसलिए इस समय टहलना, प्राणायाम करना या योग करना स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभकारी है। यही कारण है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह की वायु अमृत समान है। यानी यदि आपकी नींद इस समय टूटती है तो समझिए कि ईश्वर आपको स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान दे रहा है। मित्रों, अब हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालते हैं। 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुलना कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है। यह बताता है कि ब्रह्मांड आपसे संवाद करना चाहता है। यह अवसर है कि आप अपने जीवन को बदलें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपनी आत्मा को पहचानें और ईश्वर से जुड़ें। यह समय आपको अनुशासन देगा,
रचनात्मकता देगा, स्वास्थ्य देगा और सबसे बड़ी बात यह कि आपको आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए जब भी नींद इस समय खुले तो इसे कष्ट न माने, बल्कि इसे आशीर्वाद समझें, क्योंकि यही वह समय है जो आपको सामान्य से असाधारण बना सकता है। यही वह रहस्य है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए मित्रों, आज से संकल्प लें कि अगर नींद 3 से 5 बजे खुले तो हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बल्कि उसका सदुपयोग करेंगे। प्रार्थना, ध्यान, प्राणायाम या अध्ययन करेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। यही वह मार्ग है जो हमें सुख, शांति, सफलता और मोक्ष सब कुछ प्रदान कर सकता है। यही है 3 से 5 बजे नींद खुलने का वास्तविक रहस्य।